जय श्री श्याम दोस्तों, द कल्कि रियलिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे सभी सनातन प्रेमियों को राधे राधे। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में 4 युगों के बारे में संक्षेप में हम सभी ने चर्चा की थी। अब हम वहीं से हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, महाभारत काल में मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर और समुद्र में जो भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी मिली है, उसके सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि द्वापर युग को खत्म हुए 5000 साल से ऊपर का समय बीत चुका है। अगर दोस्तों अब हम एक बार विज्ञान के नजरिए से देखें तो हमारी इस धरती को बने हुए 4.54 अरब वर्ष बीत चुके हैं। मित्रों, ये जो समय हम बता रहे हैं इसमें 5 करोड़ से 10 करोड़ वर्षों का अंतर हो सकता है। अब दोस्तों ये धरती कैसे बनी तो आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं एक बार एक लाइन में बता देती हूँ। जब इस स्वर मंडल का जन्म हुआ था, धूल और गैस के कण कम गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में टकराकर और बड़े होते चले गए, जिसके काफ़ी समय बाद हमारी पृथ्वी का ये ठोस रूप तैयार हुआ जिसे पृथ्वी कहा गया। हमारा जो ब्रह्मांड बना हुआ है ना, उसकी आयु लगभग 13.8 अरब वर्ष बताई गई है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के बनने के बहुत लंबे समय बाद, लगभग 9 अरब वर्ष बाद हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आई। दोस्तों ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज हम जिस समय में है ना, उस समय को वास्तविकता में पूर्ण सत्य रूप से समझने के लिए हमें समय के चक्र को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तभी हम ये हकीकत में जान पाएंगे और समझ पाएंगे कि कल्कि भगवान का के आने का सही समय क्या है, या प्रभु कल्कि के आगमन में अभी समय शेष है। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमें इस चैनल पे बने रहना पड़ेगा। आप सभी मित्रों को मेरे साथ आज दुनिया भर में बड़े बड़े ज्ञानी निकल के सामने आ रहे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे प्रभु कल्कि का जन्म हो चुका है, परंतु कोई भी ये नहीं बता रहा है कि भगवान कल्कि हकीकत में कौन है, कैसे आएंगे। ये लोग भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण देकर कहते हैं कि उन्हें भी अपने भगवान होने के बारे में पहले पता नहीं था, परंतु यदि आप श्री कृष्ण भगवान की बात करते हैं तो उन्होंने तो जन्म के कुछ महीनों के अंदर ही कई राक्षसों का और राक्षसियों का वध कर दिया था, जिसमें पूतना राक्षसी का वध मात्र जन्म के 6 दिनों की उम्र में कर दिया था उन्होंने। फिर बात करते हैं अपन बकासुर की, तो बकासुर का वध लगभग 4 से 5 वर्ष की उम्र में कर दिया था श्री कृष्ण जी ने। तो मित्रों, उन्हें तो बचपन से ही अपने भगवान होने का ज्ञान था। और दोस्तों भगवान श्री राम जी की बात की जाए तो उन्होंने जन्म के समय अपनी माता कौशल्या को अपना विराट चतुर्भुज रूप दिखाया था, और ये साक्ष्य हमें श्री रामचरित्र मानस में मिलता है, जिसका ये दोहा आप सबने सुना भी होगा शायद से। मैं आपको एक बार सुना देती हूँ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनिहारी अद्भुत रूप बिचारी, अद्भुत रूप बिचारी। तो दोस्तों इसका मतलब है कि माता कौशल्या जब भगवान को विराट चतुर्भुज रूप में देखती हैं तो उन्होंने भगवान से एक साधारण बालक बनने की विनती की। तब उन्होंने शिशु का रूप धारण किया। ये प्रमाण है कि वह जन्म से ही जानते थे कि वे कौन है। और दोस्तों आपने काकभूषणी जी का भी प्रसंग तो सुना ही होगा। बचपन में जब प्रभु जी श्री राम आंगन में खेल रहे थे, तब काकभूषणी जी जो कि कौवे के रूप में थे, भगवान श्री राम को साधारण बालक समझकर उनकी परीक्षा लेने आए। तब प्रभु ने अपने मुख के भीतर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे उनको। दोस्तों ये भी उनके ईश्वरीय ज्ञान का बड़ा प्रमाण है। इस तरह दोस्तों अहिल्या माता का उद्धार करना, लंका जाते समय समुद्र देव जी पे क्रोध करना और रावण से युद्ध समाप्त होने पर देवताओं द्वारा स्तुति करना,
यह सब सिद्ध करता है दोस्तों कि उन सभी को अपने ईश्वरीय स्वरूप का पूर्ण ज्ञान था। अब बात करते हैं अपन श्री राम जी की कलाओं की। तो भगवान श्री राम 12 कलाओं के साथ अवतरित हुए थे। और श्री कृष्ण जी कलाओं की बात की जाए तो श्री कृष्ण भगवान जी भी 16 कलाओं के साथ अवतरित हुए थे। अब दोस्तों भगवान श्री कल्कि, उनके बारे में बात करें तो जब कल्कि भगवान का आगमन होगा तो वो 64 कलाओं के साथ अवतरित होंगे। तो दोस्तों क्या भगवान श्री कल्कि को अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं होगा? इसलिए दोस्तों हमें सत्य का ज्ञान हो, इसके लिए हम किस समय में है यह ज्ञान होना हमको बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे क्या यही कल्कि भगवान के जन्म का सही समय है या हमें अभी भी प्रभु श्री कल्कि के आगमन का इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों हम हर बात सत्य के आधार पर परख करके आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमारी इस कोशिश में हमारा साथ दीजिए ताकि हम सब सत्य को समझकर अंधविश्वास की इस झूठी दुनिया से निकल सकें। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप सब भ्रम और सत्य में अंतर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अच्छा दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे, राधे राधे।